मुनव्वर इकबाल फारूकी एक हिंदुस्तानी स्टैंड अप कॉमेडियन, रैपर और गुलूकार हैं। 2022 में उसने कंगना रनावत का रियलिटी टेलीविजन शो लॉकअप सीजन 1 जीता था। 2023 में इसने बिग बॉस सीजन 17 में हिस्सा लिया और फातेह बनकर उभरे। फारूकी 28 जनवरी 1992 को जूनागढ़, गुजरात में पैदा हुए। मुसलमान खानदान, उसके वालिद पैसे खो बैठे और बहुत ज्यादा कर्ज के नीचे आ गए। माली मजबूरियों की वजह से उसने 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। इसने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काम करना शुरू किया। अभी बच्चा था वो गिफ्ट शॉप पर काम करता था और बाद में अपनी माँ और दादी के साथ समोसे और चकलीस बनाने और बेचने में शामिल हो गया। इसकी वालिदा की मौत उस वक्त खुदकुशी से हो गई जब वो 14 साल का था। अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद वो अपनी खाला के कहने पर मुंबई मुंतकिल हो गए। इन्होंने मुंबई में कुछ अजीब व गरीब काम करने शुरू कर दिए। 2020 में उनके वालिद का फालिद से इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल होने के बाद अप्रैल 2020 में इन्होंने दाऊद के नाम से एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड की, यमराज और औरत, अपने चैनल पर, जिसने इन्हें इब्तिदाई स्टारडम हासिल किया। इसने अगस्त 2020 में एक हिंदुस्तानी मौसीकार स्पेक्ट्रा के साथ मिलकर अपना पहला गाना जवाब रिलीज किया। 28 फरवरी 2021 को इन्होंने घोसट स्टोरी के नाम से एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पर। 2022 में वो बालाजी टेलीफिल्म्स के रियलिटी टेलीविजन शो लॉकअप में एक मद्दे मुकाबिल बन गया, जिसकी मेज़बानी कंगना रनावत ने की। 8 मई 2022 को इन्हें शो का फातेह करार दिया गया। शो को OTT प्लेटफार्म्स आर्ट बालाजी और MX प्लेयर पर नश्र किया गया था। 5 नवंबर 2022 को उसने प्रिंस नूरुल्लाह और रोनी अजनाली के साथ तौत नामी पंजाबी गाना किया। 2023 में वो सलमान खान की मेज़बानी में रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस 17 में एक मद्दे मुकाबिल बन गया। 28 जनवरी 2024 को इन्हें शो का फातेह करार दिया गया। फारूकी ने 2017 में जैस्मीन से शादी की, लेकिन शादी 2022 में तलाक पर ख़त्म हो गई। साबिक जोड़े का एक 5 साल का बेटा है। दिसंबर 2021 से वो सोशल मीडिया पर डेटिंग कर रहे थे। मुतासिर किन नाजिला सैताशी, बिग बॉस में उनकी साबिक साथी आयशा खान ने उन पर और सैताशी को 2 वक्त देने और मुतअद्दिद ख़वातीन के साथ मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद 18 दिसंबर 2023 को सैताशी ने इंस्टाग्राम लाइव पर उन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए उनसे रिश्ता तोड़ दिया।